नाजरीन, आज हम बीबी पाक दामन की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। इनके मतलब यूं तो लोगों ने बड़ी मनगढ़ंत दास्तानें मशहूर की हैं, मगर हकीकत यही है कि यहाँ हज़रत अली करमल्ला वजह की बेटी और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बहन जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा व ज़ौजा हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील का रोज़ा अक़दस है, और इन मासूमा के साथ हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 5 बेटियां भी यहीं दफन हैं। दीगर मज़ारात इन पाक दामन बीबियों के 4 मुहाफिज और 1 कनीज माई तनूरी के हैं। इन मज़ारों का मजावर अब्दुल्ला, बाकी कब्रों का इजाफा बाद में बसबब अकीदत अवाम होता गया। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब की औलाद सरजमीन अरब से लाहौर की सरजमीन तक कैसे पहुंची? इस सवाल के जवाब में लाहौर की तारीखों और तस्करों में जो रवायत दर्ज है वो बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की आमद से 32 साल पहले का वाक़या है, जो तारीखी एतबार से 281 सन ईस्वी की ज़माना से ताल्लुक़ रखता है, जब हिंदुस्तान में बुत परस्त हिंदू राजाओं की हुकूमत थी। सिंध के रास्ते से मुसलमानों की आमद 712 सन ईस्वी में शुरू हुई। लाहौर में जहाँ आजकल बीबी पाक दामना का रोज़ा है, वहाँ 280 सन ईस्वी में एक टीला था, जिसके गिरदो नवा में जंगल था, और यह जंगल दरियाए रावी के किनारे तक चला गया था। इसी जंगल के करीब लाहौर की कदीम आबादी थी, जो एक छोटी सी बस्ती की सूरत में थी, और इस पर एक हिंदू राजा की हुकूमत थी, जिसका नाम बरमांतरी या महाबर्न था। इसके बेटे का नाम कंवर बक्कर सहाय था। ये राजा और इसकी तमाम रियाया बुत परस्त थी। बस्ती में मंदिरों में पूजा होती थी। पूजा कराने वाले ब्राह्मण थे और हुक्मरान राजपूत खत्री थे, और मेहनत कश मजदूर जो थे वो शूद्र कहलाते थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था। ये बात इस तरह मशहूर है कि एक दिन अचानक मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां और बुत अपनी जगह से गिर पड़े। हालांकि पत्थर के बने हुए ये बुत पुख्ता चबूतरों पर मुद्दतों से नस्ब चले आ रहे थे, और इन्हें हिलाने या खुद इनके मुतहर्रक हो जाने का कोई इम्कान नहीं था। इसके साथ बाज मंदिरों में जलाई जाने वाली आग, जो हमेशा रोशन रखी जाती थी, खुद ब खुद बुझ गई। हिंदू कौम हमेशा से ओहाम परस्त थी। इसने ये अलामतें देखी तो बस्ती में कोहराम मच गया। राजा महाबर ने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर इनसे इस वाकया की तहकीकात का हुक्म दिया। ज्योतिषियों को बुलाकर इनसे इस वाकया के असबाब की बाबत पूछा गया। इस तहकीकात के नतीजे में ये मालूम हुआ कि परदेसी लोग कहीं से आए हैं, और इनका क़याम जंगल के दरमियान एक टीले पर है। इनकी वजह से ये सब हुआ है। राजा ने हुक्म दिया कि इन परदेशियों को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने गए तो देखा कि चंद औरतें हैं जो चादरों से मुंह छुपाए हुए हैं। इनके साथ 4 मुहाफिज हैं जो टीले पर पड़ाव डाले हुए हैं, और राजा के आदमियों ने उनको घेर लिया, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके, क्योंकि मुहाफिज उनकी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेलने को भी तैयार थे। इनकी जबान भी यहाँ के लोगों के लिए अजनबी थी, और ना परदेसी लोग ही यहाँ वालों की जबान समझते थे। ये सूरत हाल देखकर राजा के कुछ आदमी वहीं खड़े रहे और कुछ वापस चले गए, ताकि राजा को इतला पहुंचा कर ताज़ा तरीन हुक्म हासिल करें। राजा ने अपने बेटे राजकुमार कंवर बकर सहाय को भेजा और हुक्म दिया कि परदेशियों को गिरफ्तार करके दरबार में पेश करे। राजा के बेटे की बीबियों में से एक बीबी ने, जो बाकी बीबियों की सरदार मालूम होती थी, राजकुमार से उसकी जबान में गुफ्तगू हुई और ये बताया कि हम लोग खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक हैं। करबला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा शहीद हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को कैद किया गया। हम लोग अपने वतन मदीना में भी नहीं रह सके और बेवतन होकर हिजरत करके यहाँ पहुंचे हैं। हम किसी को सताने के लिए नहीं आए, बल्कि पनाह लेने आए हैं। हमें यहीं पड़ा रहने दें, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे।
इन पाक बीबी को अपनी जबान में बात करते सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और उनकी गुफ्तगू का भी इस पर बड़ा असर हुआ। इसने मजीद इस्तफसार हाल किया तो पता चला बड़ी बीबी का नाम हजरत रुकैया बिनते अली करमल्ला वजह है और इनके साथ अकील इब्ने अबी तालब की 5 बेटियां हैं जो बड़ी बीबी की नंदे हैं। इनके साथ एक और बीबी है जो उनकी कनीज हलीमा है जो तनूर में उनके लिए रोटियां लगाती थी। इन पर इनके साथ 4 मुहाफिज हैं। 11 अफराद पर मुश्तमल ये छोटा सा काफिला था जिसको गिरफ्तार करने की मुहिम पर राजकुमार आया था। राजकुमार अपने बाप के हुक्म से मजबूर था, चुनांचे उसने कहा कि वो राजा के हुक्म से उन्हें दरबार में ले जाने के लिए आया है और ले जाए बगैर वापस नहीं जाएगा। अगर आप राजी खुशी नहीं चलेंगी तो जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाएगा क्योंकि ये इसकी मजबूरी है। जब राजकुमार ने ये कहा तो बड़ी बीबी ने गुस्सा की नजर से इसे देखा, जिसकी ताब ना लाकर राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमार के गिरते ही राजा के सिपाहियों ने जो घेरा डाले हुए थे हमला कर के सबको गिरफ्तार करना चाहा। उसी वक्त बीबी साहिबा ने अल्लाह के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और इससे पहले कि राजा के सिपाही उन तक पहुंचते और उन्हें गिरफ्तार करते जमीन अचानक फट गई और वो पाक दामन बीबियां और उनके मुहाफिज खद्दाम सब जमीन में समा गए। ये देखकर राजा के आदमी हैरान हो गए और खौफजदा होकर पीछे को हट गए और राजकुमार जो बेहोश था इसे होश में लाया गया। राजकुमार ने ये करामात देखी तो इसने अपने बाप के पास वापस जाने की बजाय वहीं उन बीबियों के उनके जमीन में समा जाने की वजह से मजावरी इख्तियार कर ली और इसने अपना आबाई दीन यानी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। राजकुमार के साथी चंद और लोग भी इस्लाम ले आए और राजा ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन राजकुमार वहां से नहीं गया। राजा ने फिर इसे मजीद तंग नहीं किया और इसके गुजारे के लिए कुछ जमीन भी इसे दे दी। राजकुमार इसी जगह बैठा रहता जहां बीबियां जमीन में समा गई थीं। इस मुकाम पर झाड़ू देता और इबादत करता रहता। इसने बीबियों की कब्रों के निशानात बनाए और कहा जाता है कि बड़ी बीबी साहिबा इससे गुफ्तगू किया करती थी और जमीन में से राजकुमार को इनकी आवाज भी आ जाती थी और जो बात वो पूछता उसका जवाब भी उसे मिल जाता था। इस सिलसिला में एक दूसरी तहकीक ये भी है कि बलहीम जानू का एक कबीला इस नवा में आकर ठहरा। लोग मजहबन बुत परस्त थे। उनके सरदार का नाम बालू था। इसकी एक लड़की थी जो खूबसूरत और जवान होने के साथ साथ लूली भी थी, यानी उसके हाथ इस तरह गहनाए हुए थे कि वो हाथों से अपाहज थी और इसकी शादी नहीं हो सकती थी। राजकुमार बकर सहाय और पाक बीबियों की शोहरत और दूर दूर तक फैल चुकी थी। बालू जट भी राजकुमार की खिदमत में आया था कि अपनी बेटी के लिए दुआ कराए। इस रवायत में राजकुमार का नाम मोहम्मद जमाल बताया जाता है जो मुसलमान होने के बाद इसने इख्तियार कर लिया था। बालू जट ने राजकुमार की पाकीज़ा जिंदगी को देखा तो बहुत मुतासर हुआ और उसने चाहा कि राजकुमार उसकी बेटी को अपने चरणों में पड़ा रहने दे। राजकुमार ने कहा, मैं कोई काम बीबी पाक दामन के हुक्म के बगैर नहीं करता। उनसे पूछ लूं फिर जवाब दूंगा। चुनांचे उसने अपने तरीके से बीबी पाक दामन के मजार पर जाकर अर्ज किया। वहां के से हिदायत हुई कि अपाहज लड़की को मुसलमान करके उससे निकाह करो। राजकुमार तो हुक्म का पाबंद था। उसने बालू जट से कह दिया कि अगर इसकी बेटी मुसलमान हो जाए तो वो इसके साथ शादी करने को तैयार है। बालू जट तो वैसे ही अपनी अपाहज बेटी को राजकुमार के कदमों में डाल देना चाहता था। शादी की तजवीज पर बहुत खुश हुआ और राजकुमार की शर्त के मुताबिक इस अपाहज लड़की से के मुसलमान हो जाने और राजकुमार के निकाह में आ जाने को कबूल कर लिया। अब बीबी पाक दामन की करामत और खुदा की कुदरत का ज़हूर इस तरह हुआ कि राजकुमार ने अपाहज लड़की से निकाह करने के बाद उसे बीबी पाक दामन के मजार पर लाकर बिठा दिया और कहा कि लीजिए बीबी पाक, मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी। रात के अंधेरे में खुदा ने उस लड़की का मुकद्दर रोशन कर दिया।
और राजकुमार ने अपनी दुल्हन को सुबह को देखा तो इसका हुस्न पहले से ज्यादा हो गया और इसके दोनों हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गए थे, बल्कि वैसे खूबसूरत हाथ किसी के भी नहीं थे। सुबह को बलहीम जानू का सरदार यानी लड़की का बाप अपनी बेटी से मिलने आया तो उसे देखकर हैरान रह गया और उसकी तंदुरुस्ती को देखकर इतना मुतासर हुआ कि अपने पूरे कबीले के साथ इसने बीबी पाक दामन का दीन इख्तियार कर लिया। राजकुमार बकर सहाय, जिसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला या मोहम्मद जमाल था, अपनी बीवी के साथ बीबी पाक दामन के मजार की खिदमत में मसरूफ रहा। इसकी औलाद भी हुई। यही राजकुमार बाद में बाबा खाकी के नाम से कहलाया और इसकी औलाद सदियों तक बीबी पाक दामन के रोजा की मुजावरी करती रही। सदियों के इस तवील जमाना में इन पाक दामन बीबियों के नाम के साथ उर्फियत भी शामिल हो गई और हजरत रुकैया को बीबी हाज कहा जाने लगा और हजरत अकील की बेटियों के नाम हजरत बीबी ताज, हजरत बीबी हूर, हजरत बीबी नूर, हजरत बीबी गोहर, हजरत बीबी शाहबाज मशहूर हो गए। हालांकि इनके असली नाम जो किताबों में दर्ज हैं वो उम्मे हानी, उम्मे लुकमान, उम्मे अस्मा, रमला और जैनब हैं। नामों की इस तब्दीली और उर्फियत की शोहरत के सबब बाज मौरखीन ने इसका गलत मतलब ले लिया और ये नतीजा निकाला कि मुखद्दरात असमत हजरत अली और हजरत अकील की बेटियां नहीं हैं। हालांकि हकीकत यही है कि ये खानदान रसालत की बीबियां हैं।